हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 7 गणित इकाई 1 परिमेय संख्या। ये चैप्टर लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, दक्षता अभ्यास 1। ठीक, तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन में 4 पॉइंट दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं इनको। दिया है 1 का क्या पॉइंट, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है। देखिए, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है अनंत। कैसे? ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक परिमेय संख्या 1/2 है। 1/2 को हम आगे कैसे लिख सकते हैं? 1/2 की हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी हो जाएगी? 2/4। अब 2/4 की भी आप 2 में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 4/8। तो इस तरह से परिमेय संख्या की अगर हम अनंत परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है? अनंत होती है, मतलब जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, इसे आप इस तरह करेंगे। 4th पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पॉइंट देखेंगे। परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। -16/80। देखिए, -16/80। चलिए, 16 एकम 16 और 16 पंजे 80। तो ये क्या हो गया भाई? माइनस का 1/5। माइनस का 1/5। तो देखिए, -1/5 थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यह पॉइंट देखिए, परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है। 40/-25 को देखते हैं। 40/-25। चलिए, इसको 5 से काटेंगे। 5 8 40 और 5 पंजे 25। तो 8/-5। 8/-5। देखो 8/-5 कहाँ है इसमें? 8/-5 या -8/5 एक ही बात है। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं घ पॉइंट पर। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनंत। क्या ऑप्शन होगा इसका? अनंत। ठीक है, आप इनको इस तरह करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। बोल रहा है समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। देखिए, क्या वाला क्या है? हमारे पास में समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। 1/2 है, 2/4 है और 3/6 है, 4/8 है। इन सब का मान एक जैसा है। तो ये कथन कैसा है? ये कथन भाई सत्य होगा आपका। पहला कथन होगा सत्य। अब आप चलेंगे दूसरे में। खैर, -7/11 -7/-11 धन परिमेय संख्या है। माइनस से माइनस कैंसिल कर दूंगा तो 7/11 धन परिमेय संख्या है। ये कथन कैसा हो जाएगा? सत्य है। कैसा कथन हो जाएगा? ये सत्य है। अब दूसरे पे चलेंगे। 4 + 4/-9 धन परिमेय संख्या है। आप एक काम करेंगे, ऊपर तो हो गया 4 प्लस, नीचे हो गया माइनस का। माइनस ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा -4/9 धन परिमेय संख्या है, नहीं है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा? असत्य है, क्योंकि ये संख्या कैसी है? ऋणात्मक है, नेगेटिव। ठीक, आगे चलते हैं। घ नंबर देखिए, 3/-11 और -3/11 समान है। आप एक काम करेंगे, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -3/11 और -3/11 समान है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा? ये कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे। 6 पॉइंट देखेंगे। 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के रूप में। ये बात बिल्कुल सही है। अभी आपको बताया था 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 ये सब क्या है? एक ही परिमेय संख्या के रूप है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा? सत्य है। 6 पॉइंट। ठीक, अब आगे चलेंगे। 6 पॉइंट देखिए, -1/3, -2/,
6 और -3/9 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं, यहां आप ये माइनस का होगा। ठीक है, तो विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं, तो ये कथन कैसा है, ये सब एक ही परिमेय संख्याएं हैं, तो ये कथन हो जाएगा असत्य। ये सब क्या है, एक ही परिमेय संख्या है। ये बोल रहा है क्या ये विभिन्न परिमेय संख्या है? नहीं, ये सब एक ही परिमेय संख्या है। आगे चलेंगे, ज्या पॉइंट देखेंगे, -4/5 और 4/5 समान परिमेय संख्याएं हैं। माइनस से माइनस कैंसिल कर दूंगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4/5 और 4/5 समान परिमेय संख्याएं हैं, तो ये कथन हो जाएगा भाई सत्य है। क्या हो जाएगा? सत्य है, ट्रू। ठीक, अब कह रहे हैं सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। अब आपको करना क्या है, पूर्णांक होते क्या है, देखिए भाई, पूर्णांक, ये पूर्णांक होते हैं आपके, सबसे पहले 1 2 3 4 5, ये तो होती है आपकी परिमेय संख्या। 1 से लेके अनंत तक इधर को चलोगे तो ये तो होगी आपकी क्या, प्राकृतिक संख्या। यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 और जोड़ दूं तो पूर्णांक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पूर्णांक बन जाते हैं। अब पूर्णांक, अब 0 से इधर में चलूंगा, -1 -2, मतलब अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ में 0 और जोड़ दूं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्याओं के साथ में माइनस के अंक और मिला दूं तो ये बन जाते हैं पूर्णांक, इस तरह से अनंत तक। ठीक है, चलिए, तो ये होगी आपके पूर्णांक, ये डेफिनेशन होगी भाई पूर्णांक। ठीक है, बताना क्या है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। सभी पूर्णांक क्या होते हैं, आपकी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि परिमेय संख्या को आप किसी भी रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 भी है परिमेय संख्या। 0/1 0/5 -1/2 -2/5 3/5, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब आगे चलेंगे, अब ये कह रहा सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अब आपकी पूर्णांक की डेफिनेशन है ये आपके पूर्णांक होगी। मान लीजिए मैं एक काम कर दूं, मैंने लिख लिया 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, 2/1 परिमेय संख्या। अच्छा, आप क्या करें और देख लेंगे, 1/2 लिख लेंगे। ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये कथन कैसा है, ये कथन आपका असत्य है, असत्य है। आगे चलते हैं, 0/5 और 0/-3, 5 से 0 को डिवाइड करूंगा 0, 0 से 0 को 3 से -3 से डिवाइड करूंगा 0, तो यानी कि 0 और 0 समान परिमेय संख्याएं नहीं है, तो ये कथन कैसा है, असत्य है। ये कथन है असत्य है। आगे चलते हैं, 2 असमान परिमेय संख्याओं, पॉइंट है, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये कथन कैसा है, ये कथन आपका सत्य है। ये कथन आपका सत्य होगा, इनको आप रख कर, ठीक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम जो होता है वो होता है आपका घटता हुआ क्रम, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, तो इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले मैं इसका क्या पॉइंट सॉल्व करूंगा। क्या पॉइंट देखिए, क्या पॉइंट में क्या है, 2/5 2/5 4/7 और है 5/9 1/6। इसको मुझे आरोही क्रम में लिखना है। कैसे लिखेंगे भाई, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, सॉरी अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। देखिए 5 7 9 और 6, 5 7 9 6 का मैं एलसीएम ले रहा हूं, 5 7 9 6 का मैं एलसीएम ले लूंगा। लीजिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 7 9 6। अब मैं इसको करूंगा 7 से डिवाइड, करिए भाई, 1 1 9
6। अब इसको 2 से डिवाइड करिए आप। 2 से डिवाइड करूंगा 1 1, ये हो गया 9, यहाँ कितना हो गया 3। अब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा 1 1 3 1, और 3 से डिवाइड करिए इसको 1 1 1 1। इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, करिए भाई। 5 गुना 7 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो 7 पंजे 35, 35 हो गया। 35 दूनी 70, ठीक है। 7 पंजे 35 दूनी 70, और ये है 3 3 9, 70 गुना 9, 9 7 63, 630। इनका एलसीएम हो गया भाई 630। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन संख्याओं में 630 बनाना है। तो 630 बनाने के लिए 5 में मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं? आप एक काम करेंगे, 5 से 630 को काटूंगा तो 126 आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई करते हैं इसको। तो ये होगा 2 गुना, अगर मैं 126 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूं, क्योंकि इनका एलसीएम कितना आया 630 आया, तो मुझे हर में एक 630 बनाना पड़ेगा। 630 126 की यदि मैं 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 630 हो जाएगा। ऊपर नीचे 126 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा, अब ये होगा 4 गुना, अब ये हो गया 4/7, 9 7 63। 90 की अगर मैं 7 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा। इसी प्रकार ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर दी 90 से, ठीक है। अब यहाँ है 5 और नीचे है 9, तो 9 7 63, ऊपर नीचे 70 से मैं गुणा कर दूं, 70 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, 9 7 63 630 हो जाएगा, और 7 पंजे 35 350। अब इसमें मैं कितने से गुणा करूंगा ऊपर नीचे? देखो भाई 6 से डिवाइड करो, इसमें 6 से 630 को मैं यदि डिवाइड करता हूं 630, तो ये हो जाएगा भाई 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, ये 105 समथिंग, 105 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 105, ठीक है। अब ध्यान देंगे 105 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 105। अब 6 गुना 105, ठीक है। चलिए भाई, अब मुझे क्या करना है, 126 दूनी कितना हो जाएगा 252, 252/630। अब 9 चौक 36, 9 चौक 36 बटे 9 7 63, 630। ये कितना हो गया 7 पंजे 35, 350 बटे 9 7 63, 630। अब ये हो गया 105 बटे 105 की 6 बार मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 की 0, और 3 हो गया, 10 6 60 और 3 63, 630, सॉरी 630, ठीक है। तो इनके हर में मैंने सबके 630 बना दिया। अब मुझे क्या करना है, अब आप इनको लिखेंगे अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, तो इस पे हम घटते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ा देखिए इसका कौन सा है, सबसे बड़ा है 360/630, 360/630। अब इसका मान क्या है? 360/630 का मान है 4/7, ठीक है। चलिए, अब इससे छोटा कौन सा है? इससे छोटा है 350/630, ये इससे छोटा है, मतलब इसकी वैल्यू है 5/9, 5/9, ठीक है। चलिए, अब इससे छोटा कौन सा है? 252/630, इसकी वैल्यू है 2/5, 2/5, ठीक है। फिर इससे छोटा है 105/630, 105/630, यह है 1/6। क्या है इसकी वैल्यू? 1/6। तो ये हो गया भाई आपका अवरोही क्रम। कौन सा क्रम हो गया? अवरोही क्रम, ठीक है। हमने इसको अवरोही क्रम में लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद में आगे चलेंगे हम इसका क्षय फाइंड करते हैं, ठीक है।
चलिए भाई ख पॉइंट को हम देखते हैं। ख पॉइंट है -4/11/1/-3 -5/7 और -3/4। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। ख पॉइंट चारों पॉइंट को बारी बारी से सोल्व करेंगे। ख पॉइंट देखिए, ये आपका ख पॉइंट है, -4/11 1/-3 -5/7 और है -3/4। ये दिए हैं। इनको हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले देखिए सब माइनस में है तो माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। चलिए भाई इसको आप माइनस की फॉर्म में लिखो। -4/11, ये माइनस ऊपर चला गया, माइनस का 1/3, माइनस ऊपर चला गया, माइनस है ही ऊपर, माइनस के 5/7, माइनस के 3/4। अब आपको करना क्या है, इन सब की 11, 3, 7 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। चलिए भाई इनका एलसीएम ले लेते हैं। लीजिए 11, 3, 7, 4, इनका मुझे लेना है एलसीएम। 11 से डिवाइड करूंगा, 1 हो गया, 3, 7, 4। अब करेंगे यहां 3 से, 1, 1, 7, 4, 7 से करें 1, 1, 1 और 4, और इसमें 4 से गुणा करें, 4 से भाग करें, 1, 1, 1, 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया, 11 गुणा 3 और 7 गुणा 4, ये हो गया 11 दिया 33, 33 और 7 चौक 28। ठीक है, चलिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसकी इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, 33 और 28 की मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 गुणा 28 करो, 8 या 24 का 4 का 2 हो गया, 8 या 24 और 2 26। ठीक है, ये हो गया भाई 264। अब 33 दूनी 66, ये हो गया 4, 6, 6, 12, 6, 2, 8, 1, 9, 924। कितना हो गया, 924। तो इसकी मल्टीप्लाई हमें प्राप्त हुई भाई 33 और 28 की 924। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है इन सबके हर में, इन सबके हर में मुझे 924 बनाना है, क्योंकि इसका एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम आया आपका 924। तो 924 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 11 से 924 को यदि मैं डिवाइड करता हूं, कितनी बार कटेगा, ध्यान दो, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 92 में से 88 घटा दूंगा, 4 भी होगा 4, 11 चौक 44, ये हो गया भाई 84। ठीक है, तो इसमें मैं ऊपर नीचे 84 से गुणा कर सकता हूं। कितनी बार करूंगा, 11 गुणा 84। ठीक है, चलिए भाई कितनी बार करेंगे, 84 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, इसमें 3 से डिवाइड कर दूंगा 924 को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 30 तिया 90 और 2 3 अट्ठे 24, 308। तो इसमें मैं मुझे क्या करना है, 1 गुणा 308, 308 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 गुणा 308। ठीक है, अब 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 924 को, 7 से डिवाइड करो 924 को, ये हो गया 7 एकम 7, 2 हो गया, 7 पे 21, 1 7 दूनी 14, 132। तो इसमें मुझे 132 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी, 7 गुणा 132। अब 4 से करेंगे, 4 से 924 में यदि मैं गुणा करता हूं तो कितना आ जाएगा, 4 से 924 में डिवाइड करता हूं, 4 दूनी 8,
एक हो, सॉरी हाँ एक हो गया, 4 तिया 12 और 4 231, ये होगा 3 गुना 231 बटे 4 गुना 231। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 84 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 और 1 33। ठीक है, माइनस के 336 बटे 8, 84 की 11 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 924 हो जाएगा, 924। अब 308 ये हो गया, माइनस के 308 बटे 308, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 924 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 132, 5 दूनी 10 की 0, 13 पंजे 65 और 1 66, ये हो गया माइनस के 660 बटे 924। अब ये कितना हो गया भाई, 3 3 तिया 9 और ये हो गया 6, 3 9 6, माइनस के 693 बटे 924। मुझे लिखना है क्या, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। अब मुझे इसको लिखना है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा लेंगे, सबसे बड़ा इनमें कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा है भाई माइनस का 308, माइनस के 308 बटे 924। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1 बटा -3, 1 बटा -3। ठीक है, इससे यहां सबसे बड़ा ये है, फिर इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा है आपका ये वाला, माइनस के 336 बटे 924। इसकी वैल्यू क्या है, -4 बटे माइनस के 4 बटे 11। चलिए भाई, फिर इससे छोटा है माइनस के 660 बटे 924। इसकी वैल्यू क्या है, -5 बटे 7, माइनस के 5 बटे 7। इसके बाद में इसकी वैल्यू फिर बड़ा इससे छोटा है भाई, माइनस के 693 बटे 924। इसकी वैल्यू क्या है, -3 बटे 4, माइनस के 3 बटे 4। ये हमने इसका अवरोही क्रम में रिप्रेजेंट कर दिया भाई हमने ये। ठीक है, अब हम 3 का गैप पॉइंट देखेंगे, 5 बटे -9, -7 बटे 12, 7 बटे -18 और -2 बटे 3। इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, सोल्व करिए भाई इसको। देखो 9, 12, 18 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले ये माइनस के चिन्ह ऊपर पहुंचा देंगे, तो ये हो गया भाई माइनस के 5 बटे 9, 5 बटे 9 माइनस के 7 बटे 12 और -7 बटे 18। ठीक है ना, ये माइनस का 7 बटे 18 हो गया और माइनस के 2 बटे 3 ये दिए। अब मुझे करना क्या है, 9, 12, 18 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। लीजिए 9, 12, 18 और 3 करो भाई, 3 से डिवाइड करो उसमें, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 एकम 3, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 4, 2, 1। अब 2 से करो, 1, 2, 1, 1। अब 2 से डिवाइड करो, 1, 1, 1, 1। ठीक है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो इनका एलसीएम हो गया भाई 36। कितना हो गया, 36। तो हमें क्या करना है, इनको 36 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 को 36 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 9 चौक 36 होता है, करिए 5 गुना
4 और 9 चौक 36। अब 12 को 36 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 7 या 21 और 12 या 36। 18 को 36 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 3 को 36 बनाने के लिए ऊपर नीचे 12 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, करिए। 5 चौक 20 और 9 चौक 36 माइनस के 20/36। 7 या 21 बटे 12 या 36। 7 दूनी 14 बटे 18 दूनी 36। 12 दूनी 24 बटे 12 या 36। ये हो गया। करना क्या है, अब इनको मुझे लिखना है अवरोही क्रम में। क्या लिखना है, अवरोही क्रम। अब आपको पता होगा अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। अब घटता हुआ क्रम में सबसे पहले मुझे देखनी है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इनमें सबसे बड़ी संख्या माइनस की 14/36 है, तो लिखेंगे माइनस के 14/36। अब 14/36 का मान क्या है, यह 7/-18। 7/-18। चलिए, इसके बाद में फिर वैल्यू है इससे छोटी है माइनस का 20/36। माइनस के 20/36। माइनस 20/36 का मान है 5/-9। 5/-9। फिर इससे छोटी है माइनस 21/36। यह है माइनस का 21/36। माइनस 21/36 का मान है माइनस 7/12। माइनस के 7/12। फिर इससे छोटी है भाई माइनस के 24/36। माइनस 24/36 किसकी वैल्यू है भाई, यह है माइनस 2/3 की। माइनस के 2/3। ये हमने इसको भाई अवरोही क्रम में लिख दिया। क्या लिखा, अवरोही क्रम में। अब देखेंगे हम 3 का घय पॉइंट। 3 का घय पॉइंट है -3/4, 5/-12, -7/16 और 9/-24 को हमें अवरोही क्रम में लिखना है। चलिए भाई, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस के 3/4 और ये माइनस ऊपर चला गया माइनस के 5/12। और क्या है, ये है भाई माइनस के 7/16 और माइनस के 9/24। 9/24 इनको हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है, सॉरी अवरोही क्रम में। अब सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे 4, 12, 16 और 24। 4, 12, 16, 24। इनको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2/16 और 12 दूनी 24। फिर 2 से डिवाइड करो, करिए भाई 2 से डिवाइड। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12। फिर अब की बार 3 से डिवाइड करो इसे। 1, 1, 4, ये हो गया 2। फिर 2 से डिवाइड करो। 1, 1, 2, 1। फिर 2 से डिवाइड करो। 1, 1, 1, 1। ध्यान दो, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो इनका एलसीएम हो गया 2 दूनी 4 ते 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। 48 इनका एलसीएम हो गया। क्या हुआ, 48 इनका एलसीएम हो गया। अब मुझे इस 4 को 48 बनाना, मतलब इनके हर में सब जगह 48 बनाना है, क्योंकि इनका एलसीएम क्या है, 48 है। तो मुझे 48 बनाने के लिए इस 4 में ऊपर नीचे कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 12 से। मैं ऊपर नीचे 12 से गुणा करूंगा तो ऊपर भी 12 से गुणा करूंगा। यहां मैं 12 से गुणा करूंगा तो मैं नीचे भी
कितने से गुणा कर दूं, यहाँ सॉरी, इस 12 को 48 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे। 12 गुणा 4, यहाँ भी करो 7 गुणा 4, 7 के 21 और 16 के 48, यहाँ भी करो 9 गुणा 2 और 24 गुणा 2। ठीक है, चलिए भाई अब ये कितना हो गया, 12 तिया 36 माइनस के 36 बटे 48, ये कितना हो गया 5 चौक 20 बटे 12 चौक 48। अब ये कितना हो गया 7 तिया 21 और 16 तिया 48, 9 दूनी 18 और 24 दूनी 48। मुझे लिखना है इनको अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या है भाई आपकी माइनस के 18 बटे 48। माइनस 18 बटे 48 की वैल्यू क्या है, 9 बटे माइनस 24, 9 बटे माइनस 24 सबसे बड़ी संख्या इसमें ही होगी। फिर उससे छोटी कौन सी है, इससे छोटी है माइनस 20 बटे 48, माइनस के 20 बटे 48। 20 बटे 48 की वैल्यू है 5 बटे माइनस 12, 5 बटे माइनस 12। ठीक है, फिर इससे छोटी है माइनस के 21 बटे 48, माइनस 21 बटे 48 का मान है क्या, माइनस 7 बटे 16, माइनस के 7 बटे 16। फिर इसके बाद में इससे छोटी है, सबसे छोटी मतलब 36 बटे 48 है, माइनस 36 बटे 48 की वैल्यू क्या है, माइनस 3 बटे 4, माइनस 3 बटे 4। तो भाई ये हमने इसका अवरोही क्रम कर दिया। इस तरह से हम इसको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पॉइंट पूरे क्लियर होंगे। उम्मीद करता हूं ये एक्सरसाइज आपको पूरी समझ में आई होगी। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।